everyone. Good evening. This is Mukesh Kumar Sahu, and today we will be discussing the next section of our compound interest. ଆଉ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ଥିବ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ତୁମକୁ ପି ଆମାଉଣ୍ଟର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ R% ଅଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ T ଇୟର୍ସ ଅଛି, जोटाकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आमर कंपाउंडेड एनुअली अच्छी। तो आमर अमाउंट केते होची, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर T, और जो थिरे कि R टा कंपाउंडेड एनुअली अच्छी। ओके, जदि आमको देथिबो कि ई T टा चेंज हो जाइछि और ए R टा आमर कंपाउंडेड एनुअली जगह रे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली अच्छी, कंपाउंडेड डेली अच्छी। तो डेली आमर कौन होची, चेंज होची आमर इंटरेस्ट अमाउंटा। ओके, एठरे मंथली चेंज होची, एठरे क्वार्टरली चेंज होची, एठरे हाफ ईयरली चेंज होची। जो टाइम आमर चेंज हो गला, सपोज एई जगह रे टाइम अच्छी केते ईयरली अच्छी, टाइम टा हमको एबे गिवन अच्छी ईयरली। जदि टाइम टा फ्रैक्शन दिया गला, टाइम एबे चेंज कर देछु, टाइम कौन चेंज हेची, सपोज 16 मंथ हो जाए। 16 मंथ को आम कौन करवा, 12 मंथ को 1 ईयर, 1 ईयर तापरे 4/12, ठीक अच्छे। तो 1 आउ एटा केते रहला 1/3, तो 1 कंप्लीट ईयर आउ 1/3 जोटा हबो, ए 1/3 रा आमे अलगा को फॉर्मूला पकेबा सेटा आमे आज पढ़िबा, ठीक अच्छे। आउ सपोज डिफरेंट इंटरेस्ट रेट अच्छी, जदि फर्स्ट ईयर रे गोटे इंटरेस्ट रेट पड़ुची समथिंग R1, सेकेंड ईयर रे R2, आउ थर्ड ईयर रे सपोज सेमती R3, थर्ड ईयर रे पड़ुची हमर R3। तो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट रे केमती आमे अमाउंट कैलकुलेट करवा, से अमाउंट जानिले अमाउंट तुमको कैलकुलेट करिवो, से अमाउंट जानिले ही तुम CI फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3rd ईयर जति भी अच्छी A-P फॉर्मूला रे तुम कैलकुलेट कर दे पारिबो। ए जिनसटा आमे आज नेक्स्ट एई सेक्शन रे सिखिबो, ठीक अछि। सो लेट्स स्टार्ट। तर एबे कंडीशन अछि कोन, द अमाउंट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली रे कोन होची, हमर इंटरेस्ट रेट टा चेंज होची केते, R विल बी R न्यू विल बी R डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड टाइम कोन हबो, टाइम और n कोन हबो, n इक्वल्स टू 2 into n। जो n टा तुम देथिलो, मन करो तुमको अच्छी 2 इयर्स पाई दिया है, एठी t केते 2 इयर्स। ओके, तो ये जो न्यू n टा कोन हबो 2 into 2, तो 4 टाइम्स हो जिवो एबे। ओके, तो मु एबे कोन लिखिबी, अमाउंट A इक्वल्स टू P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 2 into 100 तापरे 2 into n, ठीक अच्छे। यही जिनसटा लिखाबो, R न्यू जोटा हला सेटा 2 into n हला। ओके, सो मनकर मत देइछि प्रिंसिपल देइछि 4000, ओके, R देइछि 10%, T देइछि 2 इयर्स पाई, where the interest rate is compounded half yearly। तो मोर अमाउंट केमते हबो, A इक्वल्स टू 4000 इंटू 1 प्लस R केते अछि 10 डिवाइडेड बाय 2 into 100 टू दी पावर 2 इस्ट, मोर टाइम टा देइछि केते 2 इयर्स। तो एठी n टा केमती मिलबो, न्यू 2 into प्रति हाफ ईयरली रे थरे थरे कंपाउंडेड हबो, तो 2 into 2 केते 4 टाइम्स, तो टू दी पावर 4। ओके, एटा हला टेक्निक। तो 4000 इंटू 210 बाय 200 टू दी पावर 4, तो केते हिची एटा 4000 इंटू 210
तुम आंसर केते होची 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 40 एटा हला मोर आंसर कोटा पाइबे मु अमाउंट पाइबे तो कंपाउंड इंटरेस्ट केते हबो a माइनस p कर देबे a मोर ए रे जदि बाहर ची आंसर टा तो एटा केते बाहरला एटा को आमे सॉल्व करले केंति बाहरिबो 194481 डिवाइडेड बाय 40 कहले आंसर टा बाहरिबो केते एतिकी माइनस 4000 कर देले 862.025 एटा हला मोर कोन कंपाउंड इंटरेस्ट जोटा के 2 इयर्स में मते कंपाउंडेड हाफ इयरली अछि ओके तो एबे नेक्स्ट को जीवा हम जदी कोन कंपाउंड इयरली थिबो किंतु सेटा फ्रैक्शन हिसाब थिबो एठी देखो कोनटा देछि कंपाउंडेड n इयर्स n होल a by b इयर्स देछि ओके तो एई n इयर्स पई हमें कोन नबा सिंपल n नबा तापरे याकू सेपरेटली हमें कोन करबा सॉल्व करबा ठीक अछि सपोज तुमको देछि 4 1/2 इयर्स कंपाउंडेड इयरली देछि ओके कंपाउंडेड इयरली देछि और एनुअली देछि 4 1/2 इयर्स तो या पई फार्मूला कोन हबो P1 plus R divided by 100 to the power 4 multiplied with 1 plus 1/2 R divided by 100 ठीक है এটা কোন দিলা compounded yearly but your time is in fraction of years कोला देछि 4 1/2 इयर्स कंपाउंडेड इयरली देछि माने एंड मोर 4 को 4 कोन पूरा कंप्लीट आसी गला p1 + r/100 टू द पावर 4 कंप्लीट आसला तापर आउ जोटा बचला आउ जो हाफ इयरली टा बचला से हाफ इयरली रा हमें कोन नबा 1 + 1 बाय एटा टाइम केते हबो 1/2 जो बंची गला इनटू r डिवाइडेड बाय 100 एति के हमें करिवार अछि ओके ठीक अछि तो या पाई फार्मूला कोन हला p इंटू 1 + r/100 टू द पावर n इंटू 1 + a by b इंटू r डिवाइडेड बाय 100 कंपाउंडेड क्वार्टरली देछि क्वार्टरली रे कोन चेंज हबो r चेंज हबो r न्यू जोटा अछि r/4 हबो एंड n न्यू कोटा अछि 4 इंटू n हबो ओके तो या पाई फार्मूला कोन p1 + r4 टू द पावर केते 4 इंटू n ठीक अछि सपोज कंपाउंडेड डेली देछि डेली मींस r न्यू टा कोन हबो r डिवाइडेड बाय 365 और r डिवाइडेड बाय 366 जदि लीप ईयर अछि ताले 366 हबो और लीप ईयर जदि नै 365 हबो आउ n न्यू टा कोन हबो 365n और 366n ओके एटा लीप ईयर पई एटा नॉर्मल ईयर पई तो या पई फार्मूला कोन हेगला p1 + r डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100 तापरे टू द पावर 365 इंटू n एटा गोटे गला और जदि हमें 366 रो करछु p1 + r डिवाइडेड बाय 366 इंटू 100 टू द पावर 366 इंटू n ओके ए n टा को आमे दैछे इयर्स हिसाब देथिबा से इयर्स को तुमको मन करो 1 इयर अछि तो 366 इंटू 1 कर देले मतलब 366 आउ मिल जिवो ओके जो 2 इयर्स अछि तो ए n टा कोन हबो 366 इंटू 2 एटा मिलबो कंपाउंडेड मंथली दैछि मंथली रे r न्यू टा कोन हबो r डिवाइडेड बाय 12 n न्यू टा कोन हबो 12 इंटू n या पाए कोन हला p1 + r डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 टू द पावर 12 इंटू n ए n टा हमरो इयर्स ठीक अछि मन करो 2 इयर्स दैछि 2 इयर्स दैछि तो एठे n न्यू टा कोन हे गला 12 इंटू 2 24 टाइम्स मोर कोन हबो कंपाउंडेड होतबो प्रति मंथली कंपाउंडेड होतबो एबे आउट टाइप रो टेक्निक को देखो से कोन कहछि जदी तुमको फर्स्ट ईयर रे सेकंड ईयर रे थर्ड ईयर रे फोर्थ ईयर रे तमरो
डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी ठीक है फर्स्ट ईयर रे R1% अच्छी R2% R3% सब मुझे तीन टा ईयर नहीं ठीक है तो आम केमती करवा तो अमाउंट केमती बाहर ये सब एक्चुअली अमाउंट कैलकुलेशन ओके सब अमाउंट कैलकुलेशन अमाउंट टू बी पेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द शेड्यूल टाइम पीरियड P1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय 100 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 100 1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 100 ये तीन टा डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लगुच तीन टा ईयर ओके जदि तुमको कंपाउंडेड हाफ इयरली देथिबो कंपाउंडेड हाफ इयरली देछि तो तुम कंपाउंडेड ए हाफ इयरली वाला फॉर्मूलाटा पकेबो ओके तो आम चलो प्रॉब्लम करवा आउ विभिन्न कॉन्सेप्ट बुझा शिखिया ओके सो लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स एंड टेक्निक तो देखो आमर ये एग्जांपल कौनटा देछि फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 in 2 years at 4% interest rate per annum if the interest being compounded half yearly तो आमको गिवन डाटा कौन देछि कि प्रिंसिपल देछि 5,000 इंटरेस्ट रेट देछि केते परसेंटेज इंटरेस्ट रेट 4% टाइम देछि 2 years आमको कौन देछि कंपाउंडेड हाफ इयरली देछि तो इच 6 मंथ रे तमरो इंटरेस्टा कंपाउंड हबो ठीक अछि तो एबे आमे अमाउंट केंति फाइंड करबा अमाउंट इक्वल्स टू वी नो दैट P1 प्लस R डिवाइड टू 100 टू द पावर 2 into T और 2 into N ठीक अछि एटे N केते अछि 2 अछि तो न्यू N विल बी 2 into N और 2 into T P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 2 into 100 टू द पावर 2 into N दी जाए जोटा समान ओके तो चलो सॉल्व करिया कौन देछि 5,000 into 1 प्लस एटी केते हला R अच्छी 4 by 2 into 100 to the power 2 into 2 5,000 into 51 by 50 to the power 4 ठीक है या को जदि आम सॉल्व करवा केते हबो 5,000 into 51 divided by 50 into 50 into 50 into 50 51 into 51 into 51 divided by 1250 आंसर हम कहते आमर ₹5412.16 ठीक अच्छे तो आमर कंपाउंड इंटरेस्ट केते होची 5412.16 माइनस 5,000 412.16 इटा हमर कंपाउंड इंटरेस्ट हम ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन देछि क्वेश्चन नंबर 2 ठीक अच्छे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 at 20% इंटरेस्ट रेट पर एनम फॉर 9 months कंपाउंडेड क्वार्टरली एठी कंपाउंडेड क्वार्टरली देछि ठीक अच्छे पी देछि केते ₹8,000 टाइम देछि 9 months 9 months को आम ईयर रे कन्वर्ट कर देले केते होछि 9/12 years और 3/4 years क्वार्टरली देछि तो एन न्यू केते हबो 4 into 3/4 तो 3 times हे गला तो ए केमती पाइले हमको आर देछि केते 20% ए केमती पाइबा P1 प्लस R/4 टू द पावर n एटा गोटे प्रोसीजर 8,000 into 1 प्लस R/r केते देछि 20
4 into 100 to the power 3. Okay, 8000 into 4, 20, 21 by 20 to the power 3. 8000 into कौन करिबा 21 into 21 into 21 divided by 20 into 20 into 20 तो केते होची 21 into 21 into 21 rupees 9261 এটা হলা কোন amount to be paid after where our interest rate is compounded quarterly. ओके ठीक है हमको कौन करे बाहर करिया पे पड़िचे कंपाउंड इंटरेस्ट केते हबो 9261 minus 8000 1261 हमरो इंटरेस्ट रेटटा 20% जोटा कंपाउंडेड क्वार्टरली होतला तारो इंटरेस्ट वैल्यू होला 1261 ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो देखो क्वेश्चन कौन कहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीस 2000 at 15% per annum interest rate for 2 years and 4 months. ओके कंपाउंडेड एनुअली देछि तो हमको एटर पी कौन देछि रुपीस 2000 आर कते देछि 15% पर annum compounded annually. ओके टाइम देछि केते 2 years आउ 4 months तो एटा 2 years अछि ऑलरेडी आउ 4/12 years हो गला तो 2 years कंप्लीट हला आ 1/3 years जोटा फ्रैक्शन रे आस फ्रैक्शन रे आसला ओके तो या पाई एन न्यू कोन हबो 2 years रे पूरा कंप्लीट कैलकुलेट करबा तापर 1/3 years रे कैलकुलेट करबा ठीक अछि तो ए रे फार्मूला कोन अछि a इक्वल्स टू p 1 plus r divided by 100 to the power 2 फर्स्ट हबो तापर 1 plus 1/3 into r divided by 100 हबो कंपाउंडेड कोन एनुअली अछि p केते दैछि 2000 1 plus r केते अछि 15/100 to the power 2 तापर 1 plus 1/3 into 15 divided by 100 ओके तो 2000 into एटा केते हिछि 23/20 into 23/20 into 21/20 ओके तो 23 into 23 into 21 divided by 4 तो हमको आंसर मिलेबो कते 2777.25 so from here our compound interest equal to 2777 plus 0.25 minus 2000 कले कथा हो 777.25 इंटरेस्ट रेट हमरो पड़िबो ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कोन दैछि व्हाट सम ऑफ मनी at compound interest will amount to rupees 4499.04 in 3 years if the interest rate is 3% for first year 4% for second year and 5% for third year ए जिनसटा हमको काढिबार अछि तो एठी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट वाला क्वेश्चन दैछि r1 केते अछि 3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली r2 केते दैछि 4% per annum compounded annually r3 केते दैछि 5% per annum compounded annually p we have to count amount already given that rupees 4499.04 time is given as 3 years तो n केते ही होछि हमरो 3 years compounded annually दैछि ना n equals to 3 तो आमे कौन ए केते पाइले p1 plus r1 divided by 100 1 plus r2 divided by 100 1 plus r3 divided by 100 ओके राइट ए केते दैछि 4499.04 we have to calculate p 1 plus 3 by 100 1 plus 4 by 100 1 plus 5 by 100
4499.04 p 103 divided by 100 104 divided by 100 105 divided by 100 तो p केते हैला 4499.04 into 100 into 100 into 100 divided by 103 into 104 into 105 या को सॉल्व कले आमे कोन पाइबा ₹4000 so sum is 4000 for which our amount is 4499.04 in 3 years where the interest rate are different as 3% for first year 4% for second year and 5% for third year okay they are compounded annually तो एबे आमे को टॉपिक पढ़िबा इंस्टॉलमेंट टॉपिक टा जोटा के कंपाउंड इंटरेस्ट सहित एसोसिएट अछि ओके ए इंस्टॉलमेंट रे कोन होय आमे जानिचु सपोज जने लोक कोन करछि पी अमाउंट्स रो सम आर परसेंट इंटरेस्ट रेट रे कंपाउंडेड पर एनुअली से लोन आनिछि ओके आउ से टी इयर्स पर्यंत लोन आनिछि तो सेटा ता पाखरे एतकी अमाउंट नाही कि से एकाथर को से इंटरेस्ट सहित पीटा क्लियर कर देबो तो से कौन करछि एक्स अमाउंट टा ईयरली और टाइमली इंस्टॉलमेंट आकार रे से लेंडर को देइछि ओके तो हमको सपोज एक्स अमाउंट रो जोटा अछि इंस्टॉलमेंट टा से जेते दउछि हमको टोटल अमाउंट पेड आफ्टर द n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करिवार अछि n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट टा कैलकुलेट करिवार अछि सो द फार्मूला फॉर अमाउंट टू बी पेड एट द n इंस्टॉलमेंट a इक्वल्स टू कोन अछि हमरो x divided by 1 plus r by 100 plus x divided by 1 plus r by 100 रो स्क्वायर plus x divided by 1 plus r by 100 रो क्यूब एटा केते पर्यंत जाइथिबो n टा इंस्टॉलमेंट पर्यंत x divided by 1 plus r by 100 रो n तो आमे डायरेक्टली केमती फाइंड आउट करबा एटा आमे जानि छ कोन a इक्वल्स टू p1 plus r divided by 100 to the power ईयर पावर कोन टाइम ए जो अमाउंट टा कोन एकाथर को से देई पारुनी तो सेति पय से कोन करछु x अमाउंट ईच इंस्टॉलमेंट रे दउछि ठीक अछि से इंस्टॉलमेंट देला परे हमको ए फार्मूला टा अमाउंट पय यूज करिया पय पड़िबो ठीक अछि तो यार प्रॉब्लम करला परे हमको आहुरी कांसेप्ट क्लियर होबो ठीक अछि सो लेट्स वर्क ऑन द प्रॉब्लम क्वेश्चन रे कोन देछि find out the installment value for the sum of ₹8,000 to be lent for 3 years with 5% interest rate compounded annually हमको x रो वैल्यू फाइंड आउट करिया अछि जोटा कि ईच इंस्टॉलमेंट ठीक अछि ईच इंस्टॉलमेंट जहा कि हमको 8,000 सम रे 5% इंटरेस्ट रेट 3 इयर्स पर्यंत केते अमाउंट हमको देबा को पड़िबो से अमाउंट हमें x रे डिवाइड कर देबा आ सेटा ताकू से लेंडर को देबा ओके सो वी नो दैट a is the amount payable at the last of 3 years will be p1 plus r divided by 100 to the power 3 हमको कौन चेक करिवार अछि a बाहर करिवार अछि p हमको गिवन अछि 8000 1 plus केते परसेंट इंटरेस्ट अछि 5 by 3 8000 into 21 by 20 21 by 20 21 by 20 1 1 1 8000 21 to the power 3 तो केते अमाउंट देबार अछि 9261 ए 9261 को हमको ईच सेक्शन रे x अमाउंट इंस्टॉलमेंट रे हमको डिवाइड करिया पय पड़िबो तो या पय फार्मूला कोन
This a is nothing but in the form of installment x divided by 1 plus r by 100 plus x divided by 1 plus r by 100 ର square x divided by 1 plus r by 100 ର cube. ओके जोटा कि ऑलरेडी 9261 दैट इम्प्लाइज x इंटू एटा केते हला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 by 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 by 100 ର स्क्वायर 1 डिवाइडेड 1 प्लस 5 by 100 ର क्यूब इक्वल टू 9261 दैट इम्प्लाइज x मल्टीप्लाइड विथ एटा केते अछि 20 by 21 plus 20 by 21 the whole square 20 by 21 the whole cube equals to 9261 यार एलसीएम नहीं के सॉल्व कर लेते हबो x 9261 तो तार एलसीएम नहीं के सॉल्व कला केते होची x मल्टीप्लाइड विथ एटा हला 9261 तापरे एटी हे जिवो कोन 20 into 21 रो स्क्वायर 8820 एटी हे जिवो 20 रो स्क्वायर into 21 कले 8400 एटी हे जिवो 20 रो क्यूब जोटा कि 8000 तापरे सॉल्व कला को एटा हो 25220 डिवाइडेड बाय 9261 एपट हले राइट साइड रे एटा मल्टीप्लाई हे जिवो एटा डिवाइडेड बाय 1 अछि एटा एटी मल्टीप्लाई हबो तो 3400.71 एतिकी अमाउंट तो आम कौन करवा ताकू इच इंस्टॉलमेंट रे देवा और जोटा कि केते ईयर देवा 3 ईयर रे ताकू रिपे करा हबो ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल के जिबा हमें क्वेश्चन हम कौन कहिछि फाइंड आउट द अमाउंट टू बी पेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच टेक्स ए इंस्टॉलमेंट ऑफ 20000 for 2 years with interest rate of 20% compounded annually हमको गिवन डाटा रे कौन देछि x देछि हमरो इंस्टॉलमेंट वैल्यू जोटा कि ₹20,000 पर एनम हमें ताकू डिपॉजिट करछु with interest rate 20% compounded annually टाइम देछि 2 years हमको केते अमाउंट ताकू अमाउंट टू बी फाउंड आउट तो अमाउंट पाई फॉर्मूला कौन अच्छे अमाउंट इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय 100 2 इयर्स पाई अच्छी तो नेक्स्ट x 1 प्लस r बाय 100 रा स्क्वायर ठीक अच्छे x केते देछि 20000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r देछि 20 बाय 100 20000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20 बाय 100 रा स्क्वायर ओके ताको सॉल्व करबा 20,000 कॉमन आसले एपटे हे जिवो केते 5 1 डिवाइडेड बाय 6 by 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 by 5 रो स्क्वायर ठीक अछि 20,000 इनटू एटा हला 5 by 6 प्लस 1 5 by 25 by 36 ताको सॉल्व करले 20,000 36 30 plus 25 20,000 into एटा केते होची 55 by 36 ओके तो सॉल्व करले कोन पाइबा 20,000 55 डिवाइडेड बाय 36 करले 30,000 555.56 तो हमें एतकी अमाउंट ताकू 2 इयर्स रा इंस्टॉलमेंट रे देइचू okay with each installment of 20,000 so next problem jiba देखो ए प्रॉब्लम में कोन देछि the difference between compound interest and simple interest for 2 years at 5% rate of interest per annum is ₹5 only find out the sum देखो आम जानि छे CI equals to कोन A minus P ओके तो A for 2 years आम केमति बाहर करछि P multiplied with 1 plus R by 100 to the power 2 तो आम CI केमति पाइबा
p 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 2 माइनस p या सॉल्व कले कौन हम p कमन आनले 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 2 माइनस 1 ठीक हो ठीक हो एक देखो केमती होची a प्लस b रो होल स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू r बाय 100 इंटू 1 प्लस r बाय 100 रो स्क्वायर माइनस 1 तो ये कहता है 1 माइनस 1 कटला p इंटू r बाय 100 जदि कॉमन आसची आउ केते रहउची 2 प्लस r बाय 100 ओके या कौन हला CI तापरे SI कौन अच्छी SI फॉर 2 इयर्स P इंटू 2 इंटू R डिवाइडेड बाय 100 तो कहता है 2 इंटू P इंटू R डिवाइडेड बाय 100 आमको कौन बाहर करने कही फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI तो सॉल्यूशन रे आम कौन करुच्ची गिवन देची अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द CI माइनस SI फॉर 2 इयर्स गिवन देची ₹5 ओके तो एठरे CI केते बाहरला P R बाय 100 इंटू 2 प्लस R बाय 100 माइनस 2 P R बाय 100 इक्वल्स टू ₹5 P कॉमन आनी पकेबा तापरे R बाय 100 कॉमन आनी पकेबा दुईटा टर्म रो ए टर्म रो तो केते हबो एटा 2 प्लस R बाय 100 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 ठीक है P इंटू R बाय 100 इंटू प्लस 2 माइनस 2 करला R बाय 100 इक्वल टू 5 P इंटू R कते देछि हमको 5% 5 बाय 100 इंटू 5 बाय 100 इक्वल टू 5 ठीक है तो P इक्वल्स टू 5 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 आंसर हम 2000 तो फाइंड आउट द सम कही सम रो अमाउंट कते 2000 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट रेट पर annum is ₹152 and it is asked about to calculate the principal amount तो 3 इयर्स पई एक्चुअली गोटे शॉर्ट ट्रिक अच्छी देख तुम ए प्रोसीजर रे भी करि परिबो एठी कोन हबो 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 3 तापर CI आउ SI रो डिफरेंस करी तुम ए प्रोसीजर रे भी करि परिबो ए जिनसटा तुम बाहर करि परिबो ठीक अछि एटा केते ए जगह रे 2 इयर्स पई कोन होतला डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इक्वल्स टू P R बाय 100 रो होल स्क्वायर ओके P R बाय 100 रो होल स्क्वायर एटा हला डिफरेंस एठरे कोन हबो द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इक्वल्स टू कते हुए P R बाय 100 रो होल स्क्वायर इंटू R बाय 100 प्लस 3 एटा हला कोन तार शॉर्ट ट्रिक कार शॉर्ट ट्रिक द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स इक्वल टू P R बाय 100 रो स्क्वायर इंटू R बाय 100 प्लस 3 ओके या को आम पुट कर देखि आंसर पाई तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन देछि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI देछि ₹152 इक्वल्स टू P हमको बाहर करिवार अछि R केते देछि 20 बाय 100 प्लस 3 that implies 152 equals to P into
21 20 जा 25 1/5 स्क्वायर इंटू 16/5 तो 152 इक्वल्स टू P 1/25 into 16/5 that implies P equals to 152 into 25 into 5 divided by 16 कले केते आछी 1187.5 ठीक है। सो the lent principal amount is 1187.5 ओके। सो आमे आज कौन डिस्कस कले कि डिफरेंट एग्जांपल प्रॉब्लम तापरे कंपाउंड इंटरेस्ट रे इंस्टॉलमेंट केमती आमे तैयारी करछे बा इंस्टॉलमेंट रो अमाउंट केमती बाहर करछे ठीक अछि। नेक्स्ट आमे कोन आहुरी प्रॉब्लम नेक्स्ट सेक्शन रे आहुरी प्रॉब्लम आ प्रैक्टिस करबा आउ शॉर्ट ट्रिक गुडा जानिबा केमती इंस्टॉलमेंट रे शॉर्ट ट्रिक आमे यूज करि परिबा जहा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन भी आमे इजीली फाइंड आउट करि परिबा। सो टिल देन बाय बाय टेक केयर गुड नाइट।